हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ग्रहों की चाल जब बदलती है तो सभी राशि वालों के जीवन में अचानक से बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। कहीं चिंताएं, टेंशन ये बढ़ने लगती है, कहीं एक्सीडेंट्स के योग होने लगते हैं, कभी चोट लगने लगती है और कभी कभी बहुत अच्छा होने लगता है। सडनली आपके रुके हुए पैसे आने लगते हैं, पैसों की बारिश होने लगती है, आपके सभी रुके हुए काम अचानक से बनने लगते हैं, आपकी किस्मत के सितारे बुलंद हो जाते हैं और तब आप सोच में पड़ जाते हैं कि अचानक से मेरे साथ क्या हुआ। दोस्तों, जब ग्रह बदलते हैं अपनी चाल तो फिर होता है हम सबके जीवन में बहुत सारा धमाल। और स्पेशली जब बात शनि देव की हो तो फिर कहना ही क्या। अच्छे अच्छे इंसान हिल जाते हैं, चाहे राजे हो, महाराजे हो, साधु संत हो, अच्छे कार्मिक वाले इंसान हो, वो डरते नहीं है वरना माला माल हो जाते हैं। और दोस्तों, शनि ग्रह की जब लोग अक्सर बात करते हैं तो घबराहट से बात करते हैं। कहते हैं कि शनि देव जिसके पक्ष में हो वो आपकी किस्मत को संवार सकते हैं और किसी पर वक्री दृष्टि पड़ गई उनकी तो जिंदगी को उजाड़ भी सकते हैं। शनि देव की 3 दृष्टियां हैं जो वो किसी के भी जीवन को प्रभावित करते हैं और जब इनके नक्षत्रों का बदलाव होता है, गोचर होता है, तो वो हम सभी के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर के आते हैं। कोई भी राशि हो, नक्षत्र हो, उसमें विराजमान होते हैं तो उस राशि से एवं उससे संबंधित जो अन्य राशियां होती है उस पर गहरी छाप छोड़ते हैं। इस बार जो शनि का गोचर हुआ है ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है और जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश होता है शनि का तो जातकों के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है और इसी ऊर्जा की वजह से जो जातक होते हैं उनको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। बुद्धि हो, प्रेम हो, आकर्षण हो, ये बढ़ता है। समाज में मान सम्मान बढ़ता है और उपाय करने चाहिए। जिनके जीवन में ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहे या ऑपोजिट इफेक्ट पड़ रहा है उन सभी को उपाय करना चाहिए। जैसे अभी भी वर्तमान समय में न्याय के देवता शनि देवता कुंभ राशि में विराजमान है और इस पर 7.5 चल रही है और इस राशि में शनि देव 29 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। इसके बाद शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और तब मेष राशि के जातकों पर 7.5 शुरू हो जाएगी और मकर राशि के जो जातक होंगे इनकी 7.5 से इनको मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत साल से मैं आपसे कह रही हूँ, मुझ पर भी 7.5 चल रही है, मुझ पर भी तो कम से कम 2025 में मैं आपसे कह पाऊँगी कि मुझ पर 7.5 नहीं है। और मकर राशि के जातकों को 7.5 का जो अंतिम चरण है इसमें शनि की जो चाल बदली है इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, शनि देव गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं और 18 अगस्त तक रहने वाले हैं और 18 अगस्त को वक्री चाल चलकर रात को 10:03 पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। तो ऐसा जो योग बन रहा है ये 30 साल के बाद बन रहा है। ऐसा बहुत बहुत खूबसूरत योग बना है और शनि दुर्लभ शश राजयोग बना रहे हैं और पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी है, बोला जा रहा है कि गोचर हुआ है, ये विशेष जो राजयोग बना है इसका सभी राशि वालों को फायदा उठाना है और कुछ राशियों के लिए ऑब्वियसली है मेहरबान होने वाले हैं शनि देव, तो कुछ पर रौद्र रूप और कुदृष्टि भी डालेंगे। तो देख लेते हैं एक एक करके कौन सी राशि पर क्या प्रभाव छोड़ने वाले हैं और कौन सी राशि वालों को क्या उपाय करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा मेष राशि वालों की। तो शनि के जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे पद में विचरण कर रहे हैं शनिदेव मेष राशि को जबरदस्त लाभ कराने वाले हैं और अभी वो आय भाव को देख रहे हैं और इस भाव में शनि के गोचर होने से धन लाभ जबरदस्त। आप मेहनत अगर कर चुके हैं अभी तक, क्योंकि शनिदेव क्या है, कर्म फलदाता है, तो अगर आपने कर्म किया है अभी तक तो ये टाइम आ गया है कि आपको फ्रूट्स मिलने वाले हैं। अचानक से धन की प्राप्ति होगी और संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे, धन का आवक बढ़ेगा, आय के नए स्रोतों से धन लाभ होगा। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखें, मन थोड़ा विचलित, घबराहट, अशांत हो सकता है, तो खुद को शांति से रखें। कोई भी विचार कर रहे हैं तो सोच समझकर फैसला लीजिए। आपकी जो सामाजिक पद प्रतिष्ठा है इसमें भी वृद्धि होगी। आप चाहें तो पुरानी प्रॉपर्टी हो इसको बेचकर या किराए पे आपने कोई मकान चढ़ाया हुआ है तो उसको लगा करके आपको पैसे ज़रूर आएंगे
और नौकरी पेशा जो लोग हैं वो आप बहुत समय से अगर प्रमोशन की वेट कर रहे थे तो ये समय सही समय है जब आप अपने बॉस को, अपने पीयर्स को आप अप्रोच कर सकते हैं अपने प्रमोशन के लिए। इसके साथ ही जो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे, बिल्कुल आपको इस बार सफलता हासिल होगी, लेकिन ध्यान रखें शनि देव हैं, कर्म फलदाता हैं, तो आपको मेहनत तो पूरी करनी ही है। और प्रतिदिन एक छोटा सा उपाय सभी मेष राशि वालों को करना है। वैसे तो हनुमान चालीसा शनिदेव के लिए सभी को बताती हूँ, लेकिन ये जो पीरियड आया है इसमें आप हनुमान चालीसा नियमित रूप से कीजिए। शनिदेव के मंत्र हर शनिवार को ओम शम शनिश्चराय नमः इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। शनि मंदिर जा सकते हैं तो जाइए, और थोड़ा से बूंदी का प्रसाद मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को भोग लगाकर बांटिए भी और परिवार सहित खाइए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम दूसरी राशि वृषभ राशि यानी टॉरस की। तो वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में विराजमान है और शनिदेव वृषभ राशि के करियर भाव में विराजमान है। तो इस भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं इनको सबसे ज़्यादा लाभ शनि के इस गोचर से होने वाला है। और आपको सरकारी नौकरी, विशेष रूप से जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई टेंडर वगैरह भरने की कोशिश कर रहे थे, उन सब के लिए तो एक चमत्कारी समय है। कारोबार अगर करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपको मन मुताबिक, आपने अभी तक जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जो भी आपने किए हैं, उसके मन मुताबिक आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। और शनि सकारात्मक और 10वें ग्रह में है, तो हर तरफ आपको उस तरक्की, बेस्ट रिजल्ट्स ये आपको मिलने वाले हैं। बस थोड़ा सा संतोष रखें, एक्साइटमेंट में या ओवर एक्ट ना कर दें। कोई भी सिचुएशन अगर आती है तो उसमें ओवर रिएक्ट आपको नहीं करना है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है और कोई भी डिसीजन लेना है तो सोच समझ कर लेना है। और बेस्ट है आपके लिए कि शनिवार आप शनि मंदिर जाइए, वहाँ पर काले तिलों का थोड़ा सा आप दान कर सकते हैं। आप चाहें तो छाया दान कर सकते हैं, आप चाहें तो गरीबों को भोजन करा सकते हैं, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। बात कर लेते हैं हम तीसरी राशि मिथुन राशि वालों की। तो दोस्तों 2024 में जो खास शनि का गोचर हुआ है 12 मई को, ये 9वें भाव से शनि आपके 11वें भाव, तीसरे भाव और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये आपका क्या होता है, छठा भाव पे जो विशेष रूप से आ रहा है, इससे आपको जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और आपको बृहस्पति जब आए हैं तो फिर बृहस्पति की जो प्रेजेंस है वो थोड़ी सी आपको राहत दे करके जाएगी। लेकिन यदि पास्ट टाइम में आपने पैसों की अहमियत को नहीं समझा है, पैसे उड़ाए हैं, आपने बर्बाद किए हैं, तो इस दौरान आपको आर्थिक परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। छठे भाव पर शनि की आपकी 10वीं दृष्टि है, जिससे आपके शत्रुओं से आपको बचा देगी, क्योंकि छठा भाव पे है तो 10वीं दृष्टि पड़ने से आपको बचाएगी। और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे भी आपको ये शनिदेव बचा करके रखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे थे, अगर आपने मेहनत की है तो आपको बिल्कुल ये समय में आप टॉप करेंगे, आप टेंशन ना लें। और नकारात्मक पक्ष इसकी बात करें तो आपके जो फादर के साइड के लोग हैं उनसे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कलेश हो सकता है, या कोई प्रॉपर्टी को लेके झंझट मच सकता है। सावधान रहें, बेस्ट है चुप रहें, ये समय को शांति से गुजार लें। और शनिवार आपको कौवे हुए या ब्लैक डॉग्स हुए, जो भी काले जीव होते हैं, चींटियाँ हुआ, इनको आपको थोड़ा कुछ खाने की चीज़ खिलानी चाहिए, या काली गौ को आप दे सकते हैं। ये आपके लिए शुभ फलदायी होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः इसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। बात करते हैं दोस्तों हम कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि शनि की ढैया आने से ऐसे भी वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में आपकी परेशानियां चल ही रही होगी। और स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इस दौरान आपके जो प्रजनन अंग है यानी कि आपके जो बेबी होने वाले अंग हैं, स्पेशली जो स्त्रियां हैं, उनको उससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। इसलिए आपको सचेत रहें, सफाई रखें। डॉक्टर से अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तुरंत पहले दिखा लीजिए और इलाज कराएं। इस दौरान आपके बहुत सारे जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बुरे होंगे ये उतार चढ़ाव, हो सकता है कि आपको कोई नया चांस मिल सकता है। अष्टम भाव में शनि प्रवेश कर रहा है तो अचानक से धन लाभ कराएगा आपको। पारिवारिक जमीन अगर जायदाद का विवाद चल रहा था तो वो हल हो जाएगा, आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए फलदायी होने वाला है जो अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सीरियस है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। उनको अपनी पढ़ाई का इस समय कड़ी मेहनत का फल ज़रूर मिलने वाला है। लेकिन जो लोग अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सीरियस नहीं थे, लापरवाही की है, आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपको विशेष रूप से क्या उपाय करना है, सोमवार को
एंड यानी कि मंडेज़ को और सैटरडेज़ को, तो शनिवार के दिन और सोमवार के दिन भगवान शिव को आपको काले तिल चढ़ाने हैं और एक कटोरी में सरसों तेल ले लीजिए, छायादान करना है और उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, एक कॉइन डाल दीजिए और उसमें अपना चेहरा देख लीजिए और बाद में उस तेल को किसी जाकर शनि मंदिर पे चढ़ा दीजिए, किसी पीपल के नीचे चढ़ा दीजिए या किसी डाकोत को दान कर सकते हैं या किसी काले पत्थर पर चढ़ा दीजिए। ये आपको सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों 5वीं राशि सिंह राशि वालों की। आपकी राशि में शनि के 7वें भाव में गोचर करने से आपको व्यवसाय में, कर्म भाव में, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है इसमें आपको नए चांसेस मिलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बस ये है कि पर्सनल लाइफ में थोड़ा उथल पुथल हो सकता है। अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्तों को संभालें, नहीं तो मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। छठे भाव के स्वामी के रूप में शनि की दोहरी भूमिका, यानी डबल फेस्ड हो रहे हैं शनि यहाँ पे। एक तरफ आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा भी कर सकते हैं, एक तरफ आपके वैवाहिक जीवन को पूरा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कई सारी चुनौतियां आए, तो आप बेस्ट है कि अपना लिहाज रखें, अपनी शर्म रखें, अपने कर्म को अच्छा रखें, गलत काम ना करें। और 9वें भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी, वो भी आपके पिता के साथ कुछ मतभेद पैदा कर सकती है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में अगर आप बदलाव चाहते थे तो आपको बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग अविवाहित है, अनमैरिड है, उनके विवाह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से आपको क्या करना है, इस समय को घर बनाना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो ये समय तो ठीक है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे उपाय करते रहिए। स्पेशली रिलेशंस को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। आप अपने पार्टनर के साथ किसी ऐसे जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे कोई ज़रूरतमंद हो, उनको थोड़ा दान कीजिए। और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। और आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका बोझ आपको थोड़ा कम करना चाहिए, यानी कि अपनी कोलीग्स से वर्क शेयरिंग करें। बात कर लेते हैं दोस्तों हम छठी राशि कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले, आपके लिए बेहद ही शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। आप विशेष रूप से अगर आपके शत्रु थे तो आप उनको मात देने में आप मात दे सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं और वे आपका अगर चाह करके भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये अवधि उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो लोग जॉब्स कर रहे थे और गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। अगर आप कोई ट्रांसफ़र चाहते थे तो ये वो टाइम है जब आप अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी हो, व्यवसाय हो, सभी में तरक्की के योग बन रहे हैं। लंबे समय से रुके हुए काम आपके पूरे होने वाले हैं। आप देखेंगे ये वो टाइम है जब आपका पारिवारिक जीवन भी सुखी होने वाला है। सुख शांति आपके जीवन में, विशेष रूप से आपके पति पत्नी जो भी रिलेशन है आपका, उसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे सामंजस्य को बैठाकर सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत करेंगे। आपके साहस में बढ़ोतरी होगी, आपको ऐसा लगेगा मुझ में एक स्पेशल पावर आई है। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंध के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। हो सकता है वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करें, आपके जीवन में कुछ समस्याओं को खड़ा करें। तो आपके लिए की मंत्र है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अपने जीवन से अव्यवस्थता इसको दूर करें और व्यवस्थित रहें। शनि देव को गंदगी हो, अव्यवस्था हो, ये पसंद नहीं है। भौतिक वस्तुओं हो या मन में भी अव्यवस्था है, किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। आपके लिए बेस्ट उपाय है, हर शनिवार को आप हनुमान चालीसा करें, किसी हनुमान जी के मंदिर जाएं और थोड़ा सा भोग लगा करके प्रसाद बांटना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हर शनिवार को आप ओम शम शनिश्चराय नमः इसका जाप करें। बात कर लेते हैं हम 7वीं राशि तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले, आपको बहुत मेहनत करनी होगी। जितनी मेहनत आप अभी कर रहे हैं इसको जारी रखें, क्योंकि शनि देव आपको आपकी मेहनत का ही फल प्रदान करेंगे। और इसलिए 5वें भाव से संबंधित क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना है और निरंतर समर्पण करके आगे बढ़ना है। आपकी मेहनत को जारी रखिए, क्योंकि शानदार समय आ रहा है आपके सामने। थोड़े दिनों में और शानदार समय आएगा। और विशेष रूप से अगर आप बहुत दिन से कोई रिलेशन में थे तो उसको अब आप शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 7वें भाव पर शनि की दृष्टि प्रेमी जोड़े के लिए अनुकूल साबित हो रही है। जो जातक पहले से शादीशुदा हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, सिर्फ नए लोगों के लिए है। तो उनकी लाइफ में थोड़ी मुश्किलें आ सकती है और ये फिर आपकी मुश्किलें कम होगी जो 2024 का थोड़ा अक्टूबर के बाद का समय आएगा, तब जा कर के आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी शांति आएगी। इसको आप अभी से भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं?
आपको थोड़ी शांति रखनी है, कम बोलना है। और विशेष रूप से जो नेत्रहीन लोग हैं, दृष्टिहीन लोग हैं, इनकी आपको सेवा करनी चाहिए। आप पति पत्नी मिलकर जाइए, दृष्टिहीन लोगों की सेवा कीजिए, उनको कुछ दान पुण्य कीजिए। ये आपके जीवन में थोड़ी पॉजिटिविटी लाएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, इनका जाप कीजिए। बाकी आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो आप बच ही जाने वाले हैं। बात कर लेते दोस्तों हम 8वीं राशि वृश्चिक राशि वालों की। शनि आपकी कुंडली में 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपका सामना जीवन की वास्तविकता से कराएगी। आपके भीतर डिसिप्लिन, संगठन, संरचना, इसकी एक उच्च भावना पैदा होगी। आप घर बनाना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें अब आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। जो लोग भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के मामलों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रॉपर्टी हो, वाहन हो, ये खरीदने के लिए भी ठीक ठाक समय है। आप इस दौरान कड़ी मेहनत और उपलब्धियों के लिए सराहना, आपने जो भी अभी तक किया है कड़ी मेहनत, उसके लिए आपको अवार्ड भी दिया जा सकता है। लेकिन बस यही है, घरेलू जीवन के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से अपनी माता जी से आपके उतार चढ़ाव हो सकते हैं संबंधों में, और उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो सकती है। घर का माहौल कुछ खराब हो सकता है, घर में लगेगा कि सुख नहीं आ रहा है, और इसके लिए बेस्ट होता है कि आप चुप रहें, समय को पास हो जाने दें। और इस दौरान आप अपने कॉम्पिटिटर्स यानी अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने में सक्षम होने वाले हैं। और यदि आप कोई कानूनी मैटर्स में लड़ रहे थे तो फैसला ज़रूर आपके पक्ष में आने वाला है। बस शनिवार के दिन काले उड़द की दाल का दान कीजिए। प्रतिदिन नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा कीजिए, और हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगा। बात कर लेते दोस्तों हम 9वीं राशि धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले बहुत समय बाद, ऐसे भी 7.5 ही उतरी है, उसके बाद से आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कदम दर कदम। कुछ लोगों को तो लॉटरी से लग चुकी है, और कुछ लोग अभी भी समय थोड़ा और अच्छा होने का वेट कर रहे हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। आपका जो लॉस्ट कॉन्फिडेंस है ना, आत्मविश्वास जो आपका खो गया था, वो वापस लौट करके आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, और बहुत जल्दी आने वाला है। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। बस मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाइए। आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी, आपका पारिवारिक जीवन भी आनंदमय होगा। आपके छोटे भाई बहनों से भी आपका रिश्ता और अधिक मजबूत होने वाला है। विशेष रूप से आपके काम के क्षेत्र में बदलाव होते दिखाई दे रहे। हो सकता है आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कोई नई जॉब आपको मिल सकती है, आपकी मनचाही जॉब आपको मिल सकती है, और या फिर काम के सिलसिले में आप कुछ लंबी दूरी या विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। हो सके तो श्रम दान करें, अपनी मेहनत आपको डोनेट करनी चाहिए। हो सके तो शारीरिक रूप से लोगों की मदद करें। बात कर लेते हैं दोस्तों हम मेरी राशि मकर राशि वालों की। वर्तमान समय में शनिदेव मकर राशि के धन भाव में विराजमान है, और वहीं 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है मकर राशि पर। तो मकर राशि के जातकों पर तो शनि देव की विशेष कृपा बरसने वाली है, और इस राशि के स्वामी शनि देव हैं। इसलिए मकर राशि को करियर हो, कारोबार हो, इसमें मन मुताबिक सफलता जरूर मिलेगी। बिगड़े काम बनेंगे। आप बचत करने में भी सक्षम हो सकते हैं। आपका बैंक बैलेंस भी तेजी से बढ़ेगा। आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे, और इस साल आपका आने वाला जो समय है, पूरा जीवन आपके परिवार के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। आर्थिक रूप से आप धीरे धीरे बहुत मजबूत हो जाएंगे, और हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए बेस्ट है कि आप हर शनिवार ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, अच्छे कर्म करें, गरीबों की सहायता करें। ये आपको जीवन में आगे लेकर के जाएगा। बात कर लेते दोस्तों हम कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले, आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास करना होगा, और शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में है। तो कुंभ राशि वालों के लिए वैसे लाभदायक होने वाला है। वैवाहिक जीवन में आपके बहुत समय से मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। लेकिन जो लोग अपने वैवाहिक जीवन को लेकर गंभीर नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थे, या फिर मेच्योरिटी नहीं है आपके रिलेशन में, उनको अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, समस्याएं आएंगी। इसलिए अपने रिलेशन को समझ के मेच्योरली हैंडल कीजिए। कोर्ट कचहरी के कोई मामले हैं तो उसमें आप जीत हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर हो,
चिकित्सक हो, जेलर हो, आर्मी में काम करने वाले लोग हों, इन सभी को इस साल ये जो शनि का गोचर आया है बहुत बहुत आपको अवार्ड्स दे करके जाएगा, मेडल्स दे करके जाएगा। आप बहुत सारा यश मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। बस मेहनत करते जाइए, सच्चाई से रहें। नए कार्यों की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। कहीं भी नौकरी करते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं तो वो वातावरण आपके अनुकूल रहने वाला है। कार्यों की बाधाएं अपने आप दूर हो जाएगी। 7.5 की दशा में शनि पहले से ही आपकी राशि में विराजमान है, तो आपके इनकम से ज़्यादा खर्च होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी संभल कर खर्च करेंगे तो बिल्कुल आप पैसे की बचत कर पाएंगे। कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट ना करें, रिस्क फैक्टर्स चेक कर लीजिए, इसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। और बेस्ट है, मानसिक परेशानियां जो आने वाली है उसको दूर करने के लिए आपको शनिवार के दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए और शनिवार के दिन ही भगवान शनि के सामने नहीं हो कम से कम घर में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले सबसे ज़्यादा आपके अब्रॉड जाने के योग बन रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं और हो सकता है कि इतनी कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में आ सकती है जो, और ऑपोजिट परिस्थितियां जो आपको नहीं चाहिए वो आपके सामने खड़ी हो जाएगी। आपके अंदर जो अहंकार है, लेकिन ये जो चीज़ें होगी आपकी पॉजिटिविटी के लिए होगी, आपके अंदर कोई अहंकार को ख़त्म करने के लिए होगी। इस दौरान आप अलग रहना, हो सकता है अकेले रहना पसंद करेंगे, थोड़ी विरक्ति आ सकती है आपके मन में। आप शनि की बुरी दशा से गुजर रहे हैं और अगर आप अनैतिक गतिविधियों में शामिल हैं, जो कि गलत काम है, गलत रिलेशंस हैं, तो आपको इस दौरान कुछ ऐसी घटना हो सकती है जिसके वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं और हो सकता है किसी कारणवश जेल भी जा सकते हैं। इसलिए इस दौरान आप सोच विचार कर खर्च करें, पैसे को बचा के रखें। जो भी है, आपके बड़े भाई या बहन विदेश या कहीं दूर जा कर के आपसे बच सकते हैं। इस अवधि में विदेश से आपके संबंध सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और विदेश से जुड़ी इच्छाएं भी पूरी होगी। लेकिन यही है, संभल कर काम करें, नहीं तो जो योग मैंने बताए हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ अपना झुकाव बढ़ा करके रखिए। छाया दान करिए। हर शनिवार को एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी छाया देखिए और फिर शनि मंदिर में इसका दान कर दीजिए। दोस्तों, ये तो है पूरे 12 राशियों के और सभी के मैंने भाव बताए हैं, सभी का मैंने उपाय भी बता दिया है। इसको फॉलो करते रहिए कम से कम 18 अगस्त तक, यानी अगस्त के महीने तक इन सभी उपायों को आपको फॉलो करते रहना है। डरे नहीं, शनिदेव से सबक लीजिए। शनिदेव प्रतिबद्धता के कारक हैं और उन्हें टीचर के तौर पे देखा जाता है, जो कि स्ट्रिक्ट टीचर है ना। और ये आपको ऐसा देखना चाहिए कि ये आपको डिसिप्लिन इंड्यूस करते हैं, आपकी लाइफ में अनुशासन में आपको रहना सिखाते हैं, समय का पाबंद बनाते हैं, न्यायप्रिय बनाते हैं और आपके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा का संचार करते हैं। और यही ऊर्जा को आपको सही दिशा में कैसे यूज़ करना है ये भी सिखाते हैं। तो अगर जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आप लोग भी कुछ नई ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं तो इसको सही दिशा में अभी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए आपको अच्छे परिणाम बहुत जल्दी मिलेंगे। वहीं अगर आप इस ऊर्जा को गलत, क्योंकि मोटिवेशन बहुत हाई होगा, बॉडी में बहुत एनर्जी आएगी, अगर आपने इस एनर्जी को गलत दिशा में लगा लिया तो नकारात्मक प्रभाव मिलने में देर नहीं लगेगी। और आप जो अच्छी चीज़ें करेंगे तो इन गुणों की वजह से ही आप अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में सक्सेसफुल होंगे। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और शनिदेव की सेवा कीजिए, हनुमान जी की सेवा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ओम हंग हनुमते नमः, हनुमान चालीसा का जाप कीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। आप इस दौरान चाहे तो नीलम अगर आपकी कुंडली से सूट करता है, आप किसी पंडित जी को दिखा करके, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके आप धारण कर सकते हैं अच्छे से। और शनिदेव को खुश करके रखें, आप देखेंगे आपके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होगा। और सभी प्राणियों से सद्भाव रखें। शनिदेव को खुश करने के लिए काले कुत्ते को हुआ, गौ माता को हुआ, चींटियों को आटा हुआ, कुछ भी हुआ, आपको देते रहना चाहिए। ये आपकी मदद अवश्य करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। माता रानी आप सभी की रक्षा करे, शनिदेव अपनी कृपा आप सभी पर बरसाएं। इसी सच्ची मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, करा शिरा वाली दाबुल सांचे दरबार की जय।